अब एक बार अब थर्ड क्वेश्चन निकाल लेना। 2 क्वेश्चन मैं इसमें बता चुका हूँ, 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ। पहला क्वेश्चन तुम्हारा बर्थ रिडक्शन का था, है ना, 2021 का पेपर है। पहला क्वेश्चन बर्थ रिडक्शन का था, उसमें नॉन टर्मिनल एल्काइंस जो है वही अफेक्टेड होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन होते हैं, टर्मिनल एल्काइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन हमने कंफर्मेशन से रिलेटेड किया था, उसमें मीजोफॉर्म और मोस्ट स्टेबल फॉर्म पूछी थी, तो आंसर उसका बी था। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का मैंने हिट एंड ट्रायल तुम्हें बता दिया कैसे था। ये प्योर एफसीसी नहीं है। ये इसमें क्या हो रहा है, मैं एक फेस अगर लूं यहाँ पे, मैं अगर इसमें एक फेस लूं तो उस एक फेस के अंदर ध्यान देंगे, अगर मैं इसमें एक फेस लेता हूं, ये एक फेस ले लिया मैंने, अगर ऊपर से देते हैं, देखो अगर मैं इसका एक फेस लूं तो इस एक फेस में ये एटम टच में है पूरा, इसके साथ भी टच में है, ये इसके साथ, एक मिनट, ये इसके साथ भी टच में है, ये ऐसे भी टच में है इसके साथ, और बीच में एक एटम है, ये वाई है एटम है, ये भी वाई है, ये भी वाई एटम है, ये भी वाई एटम है, बीच में एक्स एटम। तो इधर से अब एक चीज तो तुम्हें दिख ही रही है, ये मैंने एक फेस ले लिया इसका सिर्फ, इसमें ए इज इक्वल टू 2 RY होगा कि नहीं, ए इज इक्वल टू 2 RY है कि नहीं, ये ए है, समझ आया कि नहीं ये, यस सर। ए इज इक्वल टू, हाँ, और दूसरा दूसरा एक दूसरी क्वेश्चन इससे बन जाएगी, √2 इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ RX प्लस RY, यस सर। यस सर। √2 है ना फेज डायगोनल का, ट्वाइस ऑफ RX प्लस RY। तो यहाँ से RX और RY में एक रिलेशन आ जाएगी, अगर मैं ए की वैल्यू ऊपर से पुट कर दूं 2 RY, तो ये आएगा 2√2 RY इज इक्वल टू 2 टाइम्स RX प्लस RY, 2 टाइम्स RX प्लस RY, ये आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से एक चीज आ जाएगी, ये RX आ जाएगा, RX आ जाएगा, देखो √2 RY -1, √2 - 1 RY, यानी 0.414 RY। RX और RY में रिलेशन आ गई कि नहीं, 0.414 RY, कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है इसमें, नो सर। ये आ गया ना। अब देखो, अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन होगा, हमारे पास इसके अंदर टोटल कितने एटम होंगे, RY के 1 होगा, 1/8 × 8, वाई एटम 1 होंगे और एक्स एटम 3 होंगे, कोई डाउट, फेस के सेंटर पे है, हाफ इंटू 6 आएगा, और कॉर्नर वाला 1/8 × 8 आएगा, तो 1 × 4/3 पाई RY का क्यूब प्लस 3 × 4/3 पाई RX का क्यूब, पाई RX का क्यूब, कोई डाउट है इसमें, नो नहीं सर। सर। और अपॉन में ए क्यूब, अपॉन में ए क्यूब आएगा, ए को मैं लिख सकता हूँ 2 RY, ए है ना 2 RY, 2 RY का होल क्यूब यानी 8 RY क्यूब, समझ गए कि नहीं, यस सर। सम्यक। अब इसमें RY क्यूब हर जगह कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि मैं RX, ये जो RX लिखा मैंने यहाँ पे, यहाँ जो मैंने RX लिखा है, वो RX जो है वो भी RY की टर्म से लिख सकता हूँ मैं, 0.414 RY का क्यूब, होल क्यूब, यस सर। तो RY क्यूब सारे कैंसिल हो जाएंगे, सॉल्व करोगे 0.63 आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी, समझ आ गया, आ गया नहीं सर। सर, आ जाएंगे। और मैंने अभी हिट एंड ट्रायल से बता दिया तुम्हें कि कैसे करना था क्वेश्चन, हिट एंड ट्रायल से बता दिया था कैसे क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था, मतलब समझना था कि क्या है, एफसीसी नहीं है, बस ये ध्यान था कि एडवांस का क्वेश्चन है तो एकदम डायरेक्ट एफसीसी तो नहीं देंगे, सेम टाइप के आइटम नहीं थे। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, तुम्हें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी है, सर ए आ रहा था इसका। ए आ रहा था सर। ये आंसर किसने निकाल लिया है, सर सर अर्नव। कनिष्क। हाँ ये सबने निकाल लिया ना। इसमें देखो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, लेकिन ये उसके बिना भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना एक्चुअली 3D3 आ रहा है, क्रोमियम CrNH3 होल 6 3+ था, CrNH3 होल 6 3+ में क्रोमियम की स्टेट आएगी +3, इस केस में क्रोमियम आ जाएगा +3 में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बैक पेयरिंग का उसमें कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि 3D3 है ये, 3D3 था ये, आर्गन 3D3, तो 3 अनपेड है इसके पास, 3 अनपेड है, 3 पॉइंट समथिंग आंसर, मैंने डायरेक्ट बता रखा ना, ये जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग, अगर एक अनपेड तो 1.73, 2 अनपेड
तो 2 अनपेयर्ड तो 2.8 2.9 कुछ भी कह लो, 3 अनपेयर्ड तो 3.9, 4 अनपेयर्ड तो 4.9, मतलब 5 के क्लोज होगा 4 पॉइंट समथिंग, 5 अनपेयर्ड तो 5 पॉइंट समथिंग। समझिए कि नहीं? अब ये निकालोगे ना फॉर्मूला क्या है म्यू का, अंडर रूट में n इंटू एन प्लस 2, डायरेक्ट के लिए है ये। तो 3 अनपेड आ गए इसमें, 3 अनपेड तो 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग दो जगह है, ए में और सी में। अब उसके बाद CuF6 3 नेगेटिव, CuF6 3 नेगेटिव में कॉपर की स्टेट +3 आ जाएगी, कॉपर की स्टेट आ गई +3, कॉपर +3 यानी आर्गन 3D8, 3D8 यानी 2 अनपेड, 3D8 का मतलब कितना अनपेड हो गया, 2 अनपेड, 2 अनपेड मतलब 2.84, आंसर आ जाएगा ए। कोई डाउट इसमें? नो। ध्यान रखना, क्रोमियम NH3 होल 6 3+ है, इसमें लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, बैक पेयरिंग का चक्कर होना चाहिए, लेकिन 3 ही अनपेड है तो बैक पेयरिंग नहीं होगी इसमें। और ऐसे ही Cu+3 है तो इसमें F- वीक फील्ड लिगेंड है, तो बैक पेयरिंग इसमें होगी नहीं। एक बार को सोच सकते हैं कि कॉपर जो है +3 स्टेट में है, तो +3 स्टेट में जेड इफेक्टिव जा रहा है तो बैक पेयरिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है, और ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है कि कॉपर +3 में बैक पेयरिंग कर सकता है, जैसे निकल +4 में बैक पेयरिंग करता है वीक फील्ड लिगेंड के साथ भी। वो डिटेल हो जाएगी, उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा, उसके लिए तुम्हें चाहिए होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पूरी डिटेल। अभी ये बिना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैंने निकाला कुछ। समझ आ गया फोर्थ क्वेश्चन? यस। यस। चलो फोर्थ क्वेश्चन अभी ना, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिसने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है उसको ढंग से समझ आएगा, अदरवाइज अभी समझ आने के चांसेस कम है थोड़े से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन निकालेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है, और मोल कंसेप्ट यानी फिजिकल भी है, तीनों है। देखो पहली रिएक्शन Mg2C3 से H2O, Mg2C3 से H2O, इसमें क्या आएगा, H2 डाला इसके अंदर, मैंने तुम्हें बताया हुआ है हाइड्रोलिसिस के अंदर Mg2 है तो 2 MgO छोटा देखते ही बना लो, चार्ज से भी कर सकते हैं और O को बैलेंस करके भी करते हैं। 2 MgO छोटा आ गया, 2 MgO छोटा का मतलब O हो गए 4 तो इससे 4H2 आएगा, O 4 हो गया ना 2 MgO छोटा में, तो 4H2 आ गया। अब 4H तो यूज हो गए इसमें से, 4H बच गए तो C3H4 यानी प्रोपाइन आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? नो सर। देखो, और अगर तुम्हें नहीं भी समझ आ रहा ना, तो P जो है ये अल्काइन होगा, ये पता लग रहा है दोनों रिएक्शन से, एक H2O H+Hg2+ वाली रिएक्शन है और एक NaNH2 MEI वाली रिएक्शन, तो इससे पता लग रहा है ना कि P जो है वो अल्काइन होगा, तो अल्काइन कौन सा है, प्रोपाइन। कोई डाउट यहाँ पे? समझ आ गया कि नहीं, ये प्रोपाइन आ जाएगा। यस सर। हाँ प्रोपाइन आ गया ना। अब प्रोपाइन आने के बाद अब इसमें क्या डाला है, यहाँ पे प्रोपाइन आ गया, और वो कितना ग्राम है, 4 ग्राम। ध्यान देना 4 ग्राम यानी प्रोपाइन यानी 36 + 4 40 यानी 0.1 मोल है, 0.1 मोल। कोई डाउट तो नहीं है? 4 ग्राम में देखा ना प्रोपाइन, तो 0.1 मोल। ध्यान रखना, बस इनको थोड़ा मेंशन करना चाहिए था कि ये पी जो है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, क्योंकि पी में तो दोनों आ सकते हैं ना, MgO भी आ सकता है और प्रोपाइन भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो इनको ये मेंशन करना चाहिए था कि पी जो है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ऐसे करके। तो फिर भी कुछ नहीं होता, इसी से करके निकाल रहे हैं अभी आंसर हम। प्रोपाइन आ गया, प्रोपाइन में डाला NaNH2 लिक्विड अमोनिया और MEI, 75% रिएक्शन हो रही है आगे, 75%, तो ब्यूट टू आइन बन जाएगा, क्यू आ जाएगा ब्यूट टू आइन, यस सर। और ब्यूट टू आइन 75% बन रहा है यानी 0.075 मोल। समझ आया कि नहीं ये? यस सर। और रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करेंगे, अगर इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करेंगे, जब हमने इथाइन को पास किया था बेंजीन मिला था, याद है कुछ कि नहीं? तो जब इसको हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करेंगे तो ये मिल जाएगा हर एक पोजीशन पे एमई। कोई डाउट? और इसकी एफिशिएंसी, इस रिएक्शन की एफिशिएंसी है 40%। तो ये जो बनेगा कंपाउंड, ये कितना मोल बन जाएगा, 0.075 मोल इंटू 0.4। कोई डाउट? 0.075 इंटू 0.4, ये इतना मोल बनेगा। और इसका वेट निकालेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट कितना आएगा इसका, कार्बन 6 है इसके अंदर,
और Me 6, Me भी 6 है, Me 6 मतलब 15, 15 6 90, तो ये हो गया कार्बन 6 यानी 72, 72 और 90, 162 वेट आ गया इसका, इंटू 162 और कर देंगे तो ये एक्स आ गया आंसर। नहीं समझ आया? एक्स का आंसर ये आ जाएगा, देखो जरा, 0.075 इंटू 0.4 इंटू 162, कितना आ रहा आंसर ये? 48.6। दोबारा बोलना, क्या बोला है? ये समझ आया कि नहीं कैसे निकाला मैंने? देखो अब सारी कन्वर्जेंसी तो यूज हो रही है इसमें, ये कन्वर्जेंस तुमने की नहीं है कि सबने? कन्वर्जेंस वाला ही काम है सारा। अर्नव, Yes, sir. यस सर। ये समझ आया कि नहीं? ये कन्वर्जेंसी है ना सारी, ये हाँ सर, उसी से रिलेटेड है सर। उसी से रिलेटेड है सारा। मोल कंसेप्ट भी डाल दिया इसी के अंदर। तो 0.075 मोल था हमारा क्यू। पहले ध्यान सुनो, पी तो 4 ग्राम था, 4 ग्राम यानी 0.1 मोल। क्यू था 75% ऑफ, क्योंकि मोल्स भी सेम मिल रहे सारे, तो क्यू हो जाएगा 0.075 मोल। क्यू 0.075 मोल, तो आर कितना मिला? 40% उसका, यानी 0.075 इंटू 0.4, 0.075 इंटू 0.4 मोल। लेकिन इसमें एक मिनट रुको, इसके हमें मोल्स लेने पड़ेंगे ना, मोल चेक करना पड़ेगा इसका। इसके मोल कितने हैं? इसके हमने कितने मोल? 3 मोल लिए ना, ये ध्यान दो एक बार, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। इसके 3 मोल लिए मैंने, और 3 मोल से कितने मोल बनेगा? ये 3 क्यू के 3 मोल लेंगे तब आर बनेगा। जैसे इथाइन के 3 मोल लेते तो बेंजीन मिलता है। तो इसको इसको क्या करना पड़ेगा? 3 से 1 मोल, तो एक के लिए 1/3 इंटू 1/3 और करना पड़ेगा। नहीं समझ आया ये? चेक करो एक बार, डाउट है तो पूछो। सर फिर 0.0162 आएगा। 0.0162 नहीं, एक मिनट नहीं देखो, सर, ये 0.162। आंसर सर हाँ 1.62 सर। आ रहा है। 1.62 आ रहा है। एक मिनट, ये हो गया 0.025, 0.025 इंटू 0.4, 0.025, हाँ ये 1.62 आना चाहिए आंसर। 1.62 ग्राम आएगा, एक बार चेक करो। यस सर। वही आ रहा हाँ है। 1.6, ये मैंने इंटू 1/3 जो किया है वो समझ आ गया कि नहीं? मैंने इंटू 1/3 जो किया है, Yes, sir. क्योंकि जैसे 3 मोल इथाइन से 1 मोल बेंजीन बनता है, तो ऐसे ही 3 मोल ब्यूट 2 आइन से, 3 मोल ब्यूट 2 आइन से 1 मोल ये बनेगा, इसीलिए 1/3 और करेंगे इसको। तो 1 मोल से कितना बनेगा? 1/3, 1/3 मोल बनना चाहिए था, लेकिन 0.075 मोल था, और 40% इसकी एफिशिएंसी थी। तो 0.075 इंटू 0.4 इंटू 1/3 इंटू वेट निकालना है, तो इंटू 162 किया, तो आंसर आएगा 1.62 ग्राम। 1.62 ग्राम आएगा एक्स। किसी को डाउट कोई? चलो अब अगला देख लेते हैं। 1.62 ग्राम आएगा। अब दूसरा पार्ट है वाई का। वाई देखो कितना बनेगा। वाई के लिए ध्यान देंगे, वाई के लिए अब पी जो है 0.1 मोल था, वाई हमें पता है एसीटोन मिलेगा। वाई वाई मतलब सॉरी, ये एस, एस जो है एसीटोन है, बताने की जरूरत तो नहीं है। 1 नो मोल से सर। 1 मोल बन रहा है। हाँ 1 मोल से 1 मोल, और 100% है, इसलिए 0.1 मोल बन जाएगा। ये 100% है ना रिएक्शन, तो ये 0.1 मोल बन जाएगा। अब एस से टी कौन सी रिएक्शन लगी है? एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल लगाएंगे, बीओ छोड़ बेस के साथ एल्डोल लगेगी, एल्डोल लगेगी, और हीटिंग भी की हुई है, 80% रिएक्शन हो रही है, तो मेसिटाइल ऑक्साइड याद है कि नहीं? ये यस सर। मेसिटाइल ऑक्साइड, देखो सारा कन्वर्जेंस का ही खेल है, जिसको कन्वर्जेंस नहीं आती तो नहीं कर पाओगे। तो मेसिटाइल ऑक्साइड मिल जाएगा, और 80% एफिशिएंसी है, तो ये 0.08 मोल हो जाएगा। और मोल इसके 2 थे, मेसिटाइल 2 थे मोल इसके, 2 से 1 बन रहा है, तो इसको इंटू हाफ और कर देंगे। कोई डाउट? 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 0.08 मोल बनना चाहिए था, तो उसका आधा कर देंगे। समझ गए कि नहीं? ये 2 मोल से 1 मोल बना, एस जो है पी का 2 मोल लेंगे तब ये बनेगा एस। एस का जब हम 2 मोल लेंगे तब टी बनेगा, एस के जब हम 2 मोल लेंगे तब टी बनेगा। तो इसलिए 1 मोल एस लेंगे तो आधा मोल टी बनेगा, तो आधा तो लिख ही दिया मैंने साथ में 0.08। कोई डाउट? 0.08 इंटू हाफ आएगा। नेम रिएक्शंस का, नेम रिएक्शंस और कन्वर्जेंसी यूज कर रहा हूं मैं इसमें, तो ये 0.04 मोल हो गया।
यानी टी जो है 0.04 मोल हो गया। अब आगे बताएंगे आगे कौन सी रिएक्शन है, NaOCl डाला है 0.04 मोल तो ये हो गया। आगे इसमें मैंने जब NaOCl डाला तो कौन सी नेम रिएक्शन है ये, नहीं याद आ रहा, ये है आयोडोफॉर्म टेस्ट की तरह, COCH3 है ना, ये COONA में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज आएगी आंसर। देखो CH3 CCH3, क्या ये कराया नहीं है मैंने Yes, अर्नब? yes sir, याद आ गया आइडोफिन टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट वाला लगेगा ना, बस उसमें NaOI था, I2 प्लस NaOH था, इसमें NaOCl है, तो ये बन गया, ये आंसर आ गया ये वाला। अब ये कितना परसेंट एफिशिएंसी है इसकी, 80% है इसकी भी, तो 80% है तो 0.04 इंटू 0.08 इंटू 0.8, 0.04 इंटू 0.8 कितना आ जाएगा, 0.032, 0.032 मोल आ गए इसके, 0.032 क्या आ गए इसके मोल, तो 0.032 मोल है तो इंटू इसका वेट कर देंगे तो उससे इसका मास आ जाएगा। इसका कितना वेट है एक बार चेक करेंगे, कार्बन इसमें है 5 यानी 60 हो गया, हाइड्रोजन है 6 और एक 7, 7 है तो 67, सोडियम का वेट 23 तो 67 23 90, 90 प्लस 32 122 वेट आएगा इसका, 122 122 इंटू 0.032 करेंगे तो उससे आंसर आ जाएगा वाई का। कर लोगे कि नहीं ये 122 इंटू 0.032, देखो कितना आ रहा है आंसर, 3.90. 3.90। Yes, sir. नहीं समझ आया क्वेश्चन कैसे करना है, 3.904. चलो जो भी है वो कर लेना से। अच्छा मुश्किल था क्वेश्चन ये बहुत, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, बस देखो जिसको कन्वर्जन आती है ना वो आसानी से सोच सकता है। ये 11th वाले बच्चों को समझ आया कि नहीं, 11th वाले बच्चे जिन्होंने किया हुआ है, निशी Yes, sir. ये कुछ नहीं, कुछ भी नहीं समझ आया इसमें। Sir, थोड़ा थोड़ा आया। अच्छा थोड़ा थोड़ा बताओ क्या चीज, रिएक्शंस भी समझ नहीं आई, Sir, reaction समझ आ गई। रिएक्शन आ गई ना। अब निशी देखो इसमें बहुत इजी है, पी दे रखा है 4 ग्राम, यानी प्रोपाइन दे रखा है 4 ग्राम, निशी Yes, sir. प्रोपाइन 4 ग्राम यानी 0.1 मोल हो गया, 4/40, Yes, sir. 0.1 मोल से आगे बनेगा ब्यूट 2 आइन, Yes, sir. 75% रिएक्शन जारी है आगे, तो 0.075 मोल हो गया क्यू, Yes, sir. ब्यूट 2 आइन से बन रहा है आर, रेड हॉट आयरन ट्यूब डालने पर, तो क्यू के तुम्हें 3 मोल लेने पड़ेंगे कि नहीं, Yes, sir. जैसे इथाइन के 3 मोल लेते हो तो बेंजीन मिलता है, Yes, sir. क्यू के जब 3 मोल लेंगे तब मिलेगा आर, क्यू के तुमने 3 मोल लिए यानी 3 मोल क्यू से 1 मोल आर बन रहा है, तो 0.075 मोल से कितना बनेगा, तो 1/3 इंटू 0.075 आ जाएगा कि नहीं आर, Yes, sir. तो और 40% एफिशिएंसी है तो इंटू 0.04 भी करना पड़ेगा। Okay, sir. अभी क्लियर हुआ कि नहीं, Yes, sir. ऐसे ही नीचे वाली रिएक्शन करनी है वाई निकालने के लिए, ऐसे ही नीचे वाली रिएक्शन करनी है वाई निकालने के लिए, तो एक्स और वाई निकल जाएगा, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन हो गए। डाउट किसी को, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन बता दिया मैंने यहाँ पे, कैलकुलेशन देख लेना, आंसर मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने बताया वही होने चाहिए, कैलकुलेशन गलत नहीं हुई अगर, एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है दोबारा पूछ लो। निकिता, साक्षी, किसी और को डाउट है कोई, किसी और को कोई डाउट है, No, sir. चलो अभी निकालना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन देखो, अब सेवंथ क्वेश्चन जो है ये है फॉर द रिएक्शन,
एक मिनट रुकेंगे। क्लियर नहीं हो रहा है। एक बार 7th क्वेश्चन वक्त रीड करो तो। ये क्लियर नहीं हो रहा, रब नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। देखो, फॉर द रिएक्शन x gives y सॉलिड प्लस जेड गैशियस, y सॉलिड प्लस जेड गैशियस, ये रिएक्शन हो रही है। देखो क्वेश्चन का बस ग्राफ को ना पढ़ना सीख लोगे ना तो इजी लगेगा क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ना 2-3 क्वेश्चन आए हैं आईआईटी के अंदर जो ग्राफ से रिलेटेड थे, तो इसलिए ध्यान देना है। देखो इसमें क्या है, जो ग्राफ दे रखा है वो उसमें y एक्सिस पे नेचुरल लॉग ऑफ पी जेड बाई पी नॉट है, और जो x एक्सिस पे है वो है 10⁴/t का केल्विन इनवर्स में ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ दे रखे हैं और पॉइंट दे रखा है, देखो 10 पॉइंट पे ये ग्राफ दे रखा है, पूरा ग्राफ दे रखा है ये। और फिर बोला 10 पे, ये 10 क्या है, 10⁴/t की वैल्यू एक इंस्टेंट पे। 12 क्या है, 10⁴/t की वैल्यू एक इंस्टेंट पे। तो जो 10 है एक तरीके से वो इस पॉइंट पे 1000 केल्विन है। चेक करो, हो रहा है ना, 10 × 10⁴/t क्या है, 1000 केल्विन आ गया कि नहीं है, ये 1000 केल्विन है। और 12 क्या है, 12 हो जाएगा 12 = 10⁴/t, ये हो जाएगा हमारा 10⁴/12, 10⁴/12। तो यानी 1000 केल्विन से थोड़ा कम हो जाएगा टेम्परेचर, थोड़ा सा कम टेम्परेचर हो जाएगा। ये टेम्परेचर दे रखे हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेचुरल लॉग ऑफ पी जेड बाई पी नॉट की वैल्यू दे रखी है, नेचुरल लॉग बाय पी जेड बाई पी नॉट की वैल्यू दे रखी है। और एक चीज लाइन और बोली हुई है यहाँ पे कि के जो है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है पी जेड बाई पी नॉट है। देखो नीचे लिखा हुआ ना सेकंड लास्ट लाइन में इसी क्वेश्चन की, के है नेचुरल लॉग ऑफ पी जेड बाई पी नॉट, यानी नेचुरल लॉग ऑफ के की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो वो यही है, नेचुरल लॉग ऑफ पी जेड बाई पी नॉट, नेचुरल लॉग ऑफ पी जेड बाई पी नॉट। अब इसने बोला यहाँ पे, और पी नॉट की वैल्यू है 1 बार। अब इसने बोला डी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ के, मैंने ये चीज बता दी कि जो 10 है वो 1000 केल्विन है और जो 12 है वो 10⁴ है, बाई 10⁴/12 है। जो 12 है वो 10⁴/12 है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? अब देखेंगे इधर, अब इसने बोला डी ऑफ, ऊपर से थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं, इसने बोला डी ऑफ d1/t, d1/t ये है नेचुरल लॉग के, नेचुरल लॉग के यानी पी जेड बाई पी नॉट, नेचुरल लॉग के यानी पी जेड बाई पी नॉट। दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर, माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर। तो डी ऑफ नेचुरल लॉग के यानी डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ रहा है, डी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ के यानी पी जेड बाई पी नॉट। के का मतलब क्या है, ये लिखा है ना, के का मतलब है पी जेड बाई पी नॉट, के का मतलब क्या है पी जेड बाई पी नॉट। तो ये डिफरेंस कितना है, ये है माइनस, पहले -3 है, फाइनली -7 हो गया, तो -7 -3 लिख सकते हैं इसको, -7 -3 और अपॉन में डी ऑफ 1/t, डिफरेंस टेम्परेचर का कितना है। मैं इसको ध्यान देना, मैं इसको जो डी 1/t है ना, इसको मैं 10⁴/t कर रहा हूँ, 10⁴ नीचे तो 10⁴ ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 नीचे, एक मिनट, इसको 10⁴ मैंने नीचे लगाया है तो 10⁴ मैं ऊपर भी लगा रहा हूँ। टेन की पावर 4 ये लगा दिया मैंने ऊपर। तो अब 10⁴/t का डिफरेंस कितना आ रहा है, ऊपर 10⁴ तो आना ही है, और 10⁴/t यानी ये हो जाएगा हमारा 12 - 10, 12 - 10 ये आ जाएगा डिफरेंस। डी ऑफ नेचुरल लॉग के मींस डिफरेंस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ के कितना है एट 2 पॉइंट्स।
दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर, ये डेल्टा एच नॉट बाय आर की इक्वल है। तो ऊपर देखो क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है -4 × 10⁻⁴, यानी और नीचे 2 आ रहा है, तो -2 × 10⁻⁴ आ गया, ये इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर आ गया। तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू 2 × 10⁻⁴ और 10⁻⁴ आर, आर 8.314 है, आर 8.314 है, और आंसर इसने पूछा किलो जूल में, डेल्टा एच नॉट पूछा ना किलो जूल में, तो बाय में 1000 कर देंगे इसे, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से कितना आएगा सॉल्व करने पर, 10 20 20 इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आएगा चेक करना एक बार, 166.28. कितना आया, 166.28. 166.28 किलो जूल पर मोल है ना, किलो जूल पर मोल में, समझ आई बात कि नहीं है, 166.28 किलो जूल में ये डेल्टा एच नॉट आ गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को। अब डेल्टा एच नॉट निकालना है, ध्यान देंगे, डेल्टा एच नॉट निकालना है, डेल्टा एच नॉट निकालना है 1000 केल्विन पे, 1000 केल्विन पे मेरे को पता है कि जो 10 था वो 1000 केल्विन पे, 1000 केल्विन पे नेचुरल लॉग के की वैल्यू, नेचुरल लॉग पी जेड बाय पी नोट कह लो या नेचुरल लॉग के लो, इसकी वैल्यू है -3, है ना -3, ये 10 और ये -3, 10 यानी 10,000 केल्विन था, मैंने ऊपर प्रूफ किया था ये, 1000 केल्विन पे नेचुरल लॉग के की वैल्यू है -3, तो अब हमें पता है डेल्टा जी नॉट जो होता है वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी नॉट को मैं लिखता हूँ माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो यहाँ पे माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के, अब इसमें मेरे को नेचुरल लॉग के की वैल्यू पता है कितनी है, नेचुरल लॉग के की वैल्यू कितनी है -3, और मैं इसको डिवाइड भी कर देता हूँ, नेचुरल लॉग के की जगह -3 लिख दिया, और डेल्टा एच नॉट बाय आर टी हो जाएगा ये, या आर टी इधर ही ले लो, कुछ मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेचुरल लॉग के की जगह लिख दिया मैंने -3, और आर, आर है 8.3, टी है 1000 केल्विन 10⁻3, 10⁻3, डेल्टा एच दे रखा है 166,280 कर लो, क्योंकि किलो जूल में है ये, 166,280 जूल में आ जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस, -1000 इंटू डेल्टा एस, निकाल लोगे इससे डेल्टा एस, चेक करो निकल जाएगा कि नहीं ये, यस सर। ये 11th वाले बच्चों को समझ नहीं आएगा, थर्मोडायनामिक्स जिसने पढ़ा है उसको समझ आ जाएगा, ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, समय की तरह समझ आया कुछ नहीं वाला, सम्यक, यस सर आया। हाँ ये बस 2 रिलेशन यूज किए, एक तो ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद एक रिलेशन यूज किया, डेल्टा जी इज टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा जी को लिख दिया माइनस आर टी नेचुरल ऑफ, डेल्टा जी को लिख दिया माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के, सही है ना। अच्छा अब ये हो गया यहाँ पे, अब अगला जो क्वेश्चन है ये हो गया हमारे 7th और 8th क्वेश्चन दोनों निकल गए, इसका आंसर निकाला किसी ने, आंसर क्या आ रहा है, Sir, 190.88. 190, नहीं ये नहीं आएगा आंसर, ये कम आना चाहिए इससे, ये तो कम आएगा ना, एक बार चेक करो इसको, सर जो शुरुआत में 3.3 to 8.2 प्लस में होगा ना, शुरुआत में क्या 3 पॉइंट, प्लस में होगा ना 3 to 8.3, 50 नेचुरल लॉग के वैल्यू -3 पड़ जाएंगे। हाँ नेचुरल लॉग के की वैल्यू -3 है, हाँ तो प्लस, ये प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे पूरा, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, हाँ यही कह रहे हैं ना, हाँ तो ये डेल्टा एस की वैल्यू कम आएगी इससे, हाँ 141.24, प्रियांशी ने आंसर निकाला है, 141.24 वैल्यू आ जाएगी, 141.24, ये सबको समझ आ गया क्वेश्चन के नहीं, समझ आ गया सबको कि नहीं ये, जी सर. अब एक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन दिख गया है,
सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन दिख गया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट, 0.1 मोलर AgNO3 दे रखा है। मैं इसका हिंट दूंगा, आंसर खुद निकालना तुम्हें। 0.1 मोलर AgNO3 दे रखा है, सॉल्यूशन ए है ये, इसमें x डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, x डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट, x डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद इसमें बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड डाल दिया है। टू मेक ए न्यू सॉल्यूशन बी, to make a new solution B, the difference in the boiling points of water in the two solutions, difference in the boiling points of water मतलब डेल्टा टीबी की वैल्यू, डेल्टा टीबी की वैल्यू जो दोनों में है उनका डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा टीबी की जो वैल्यू आएगी दोनों सॉल्यूशन में, उसमें उनका डिफरेंस क्या आएगा, वो है y इंटू 10⁻²। ध्यान देंगे एक बार, केबी की वैल्यू 0.5 दे रखी है, और प्योर वाटर का तो पता ही है में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 0.1 मोलर दे रखा है, तो डेल्टा टीबी लगाएंगे आई केबीएम, डेल्टा टीबी आई केबीएम लगाया, डेल्टा टीबी आई केबीएम लगा दिया। आई की वैल्यू AgNO3 के लिए 2 होती है, केबी की वैल्यू 0.5 दे रखी है, मोलरिटी 0.1 दे रखा है, तो आंसर आ गया 0.1, 0.1 मोलर आ गया ये। इसका मतलब टी सॉल्यूशन माइनस टी नॉट इक्वल टू 0.1, तो टी आ जाएगा यहाँ से 100.1 डिग्री सेल्सियस या 373.1 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट, जब सॉल्यूशन ए थी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ये होगा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नो सर। अब उसके बाद AgNO3 में BaCl2 डाल दिया, AgNO3 में क्या डाल दिया, BaCl2, ताकि नई सॉल्यूशन बन सके, सॉल्यूशन बी। अब इसमें हम सबको पता है कि AgCl बनेगा, 2AgNO3 लेंगे, 2AgCl बनेगा और BaNO3 होल ट्वाइस, 2AgCl बनेगा, साथ में BaNO3 होल ट्वाइस। AgCl तो क्या है, प्रेसिपिटेट है ना, AgCl तो क्या है, प्रेसिपिटेट, और बाकी सॉल्यूशन में रहेगा। अब 2AgNO3 ये कितना मोलल था, ये 0.1 मोलल था कि नहीं, यस सर। देखो, और 0.1 मोलल ही बेरियम क्लोराइड है। इक्वल वॉल्यूम जब दोनों के मिक्स करेंगे तो दोनों 0.05 हो जाएंगे, इक्वल वॉल्यूम जब दोनों के मिक्स करेंगे दोनों 0.05 हो जाएंगे कि नहीं। यस सर। अब इसके बाद लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है, इसके अगर 2 मोल खत्म होते हैं तो इसका 1 मोल खत्म होता है, तो 0.05 खत्म होगा, इसका 0.025 खत्म होगा, यानी लिमिटिंग AgNO3 है, AgNO3 पूरा खत्म हो जाएगा, ये 0.025 मोल खत्म होगा, तो ये 0.025 बच जाएगा, ये 0.025 मोल बच गया। ये 0.02 से ये बनता है 2, 2 से 2 बन रहा है, बैलेंस देख लेने एक बार, बैलेंस होनी चाहिए, तो ये 0.05 मोल बन जाएगा, और 2 से ये बनता है 1, तो ये बन जाएगा 0.025। समझ आया कि नहीं, ये दो चीजें बची हैं, एक BaNO3 होल ट्वाइस और एक BaCl2, ये दो बचेंगे कि नहीं। सम्यक। यस सर। अब इन दोनों में डेल्टा टीबी लगाएंगे, दोबारा एक डेल्टा टीबी हमने ऊपर निकाला था, पॉइंट बनाया था, ये रहा दूसरा डेल्टा टीबी इन दोनों के मिक्सचर का, दोनों का वेंटा फैक्टर 3 है, दोनों का वेंटा फैक्टर 3 है कि नहीं, BaCl2 का भी, BaNO3 होल ट्वाइस का भी। केबी होता है इसका Yes, sir. 0.5, केबी देखा 0.5, इसका आई 3 इंटू 0.025 प्लस दूसरे का भी 3 इंटू 0.025, तो ये हो गया 6 इंटू 0.025, 6 इंटू 0.025 यानी 0.15। एक बार चेक करना, 6 इंटू 0.025 कितना आ जाएगा, 0.15 आएगा ना, 0.15 इंटू 0.15, तो ये कितना 0.075 आ गया, Yes, sir. 0.075 ये आ गया। बस अब क्या निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट, एक डेल्टा टीबी ये आ गया, एक डेल्टा टीबी आ गया ऊपर 0.1, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, चेक करो एक बार, यही पूछा हुआ है इसके अंदर, क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है।
देखो क्वेश्चन, ये जो मैंने निकाला है क्वेश्चन जो सॉल्व किया, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन कुछ नहीं? एक आंसर तुम्हारा पूछा है कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, और y इंटू 10⁻², जो दोनों का डिफरेंस था वो कितना है। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। 0.0751 निकाला मैंने, 0.075 एक निकाला है, और एक 0.1 निकाला है। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, एक तो 0.1 में से 0.075 को माइनस करके, और एक हमें निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है? 100.1 डिग्री सेल्सियस। समझ गए कि नहीं? है क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? है कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना।